इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। यदि आप इन सभी को बहुत ही अच्छे तरह से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप आर्थिक नियोजन के बारे में, राष्ट्रीय आय के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बहुत ही अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आर्थिक नियोजन कहते किससे हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या? इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखिए, आर्थिक नियोजन का मतलब यह होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के विकास की क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए, यह परिभाषा यह कह रहा है कि राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार, यानी कि हमारे देश में जहाँ जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को वहां पर बनाना। और कहाँ से बनाना? तो हमारे देश के संसाधनों का उपयोग करके जहाँ जिस भी चीज की आवश्यकता है उस चीज को बना देना ही क्या है, वही है आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार के विकास के क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब हम यह समझते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल इनकम। तो देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या? तो देखिए, किसी भी देश में एक वर्ष के अंदर जितने भी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और जितने भी सेवा का कार्य किया जाता है, इन सभी का जो मौद्रिक योग होता है ना, कहने का मतलब कि इन सभी का जो मूल्य रुपया में भाव होता है ना, उन सभी के योग को ही क्या कहते हैं? इन सभी के योग को ही कहते हैं राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है? तो किसी भी देश के एक साल में जितनी कमाई होती है वह उस देश की क्या है, वही तो है उस देश की राष्ट्रीय आय। यानी कि एक देश एक साल में जितना कमाता है वह हो गया उसका राष्ट्रीय आय। और यह किस तरह से निकलता है? तो किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक योग को क्या कहते हैं, या फिर मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। तो देखिए, इसका परिभाषा यह होता है कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है ना, उसी को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए कि किसी देश का राष्ट्रीय आय है 1 मिलियन, ठीक है, और उस देश की जनसंख्या है मान लीजिए कि 1 करोड़। तो उस 1 मिलियन में हम 1 करोड़ से भाग देंगे तो जितना आएगा ना, वही हो जाएगा उस देश की प्रति व्यक्ति आय। इसका फार्मूला भी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला यह होता है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय, यानी उस देश की कुल आय बाटा में उस देश की कुल जनसंख्या। इस तरह से जब हम भाग लगाते हैं ना, तब प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाता है। और हाँ, देखिए यहाँ पर इसके परिभाषा के साथ साथ यह फार्मूला को भी आप लोग याद कीजिएगा। देखिए, कोई भी आपको एक याद रहेगा ना, तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। यह जो फार्मूला है ना, यही इस परिभाषा में भी लिखा गया है। यही लिखा गया है कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है देश के कुल राष्ट्रीय आय में जब हम भाग देते हैं उस देश की कुल जनसंख्या से, तो जो भागफल निकल कर आता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को भी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, राष्ट्रीय आय को भी समझ गए होंगे, और उसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा? आर्थिक नियोजन। इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि यह तीनों चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं।